नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, आपने YouTube पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, उसके बावजूद भी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप किया जाए कि अच्छे खासी कमाई कर पाए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, यदि आप इस वीडियो को प्रॉपरली ढंग से पूरी कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में जिक्र करूंगा, ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताऊंगा जिससे कि यदि आप चलाते हो तो सालियाना 10 लाख की कमाई बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके साल 10 लाख रुपया बड़ी आसानी से आप कमाई कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कोई महिला भी चला सकती है, कोई पुरुष भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं, हाउस वाइफ भी चला सकती है, कोई भी चला सकता है साथियों। साथ ही इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, इस वीडियो में जो व्यवसाय के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, ये व्यवसाय का नाम है साथियों बनाना पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, नाम सुन के आपको घबराना नहीं है। बनाना पेपर, आखिर नाम से ही पता चलता है केले का पेपर। जी हाँ साथियों, केले का पेपर आमतौर पर समन कागज जो हम यूज करते हैं इससे कुछ हटके होता है। चलिए साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बनाना पेपर क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, केले का फसल जब तैयार हो जाता है तो उससे प्रोडक्ट हम जब प्राप्त कर लेते हैं, केले जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इनके पौधे का कोई काम नहीं रह पाता है, यानी कि ये वेस्ट रूप में गिनती किया जाता है। इसके अलावा साथियों, जब हम केले खाते हैं इसके छिलके जो होते हैं इसे भी हम वेस्ट रूप में डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अक्सर क्या होता है साथियों, बनाना पेपर जो तैयार किया जाता है, केले के पौधे के तने जो होते हैं, साथ ही साथ केले जो हम खाते हैं उसके छिलके जो होते हैं, इनसे रेशे तैयार किया जाता है और इन्हीं रेशे से जो सो केले के कागज तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर साथियों, जो केले के कागज होते हैं इसमें कम घनत्व, अधिक ताकत, उच्च निपटान क्षमता, उच्च नवीकरणीयता और उच्च तानता की ताकत होती है और ये गुण केले में मौजूद फाइबर और सेलुलोज के कारण होता है। इसमें सेलुलोज, हीमोकेलुलोज और लिग्निन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण इसकी ठोसाई बहुत ज्यादा होती है। बता दें साथियों, जहां इन्वेस्टमेंट की बात उठती है तो केवीआईसी के एक रिपोर्ट की माने साथियों तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 6,47,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ध्यान दें साथियों, इन्वेस्टमेंट की रकम सुन के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि साथियों जो 6,47,000 की जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ये पूरा आपको कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 6,47,000 इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पॉकेट पर ज्यादा रकम की डिमांड नहीं की जाती है। आप केवल इस व्यवसाय को 1,65,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप कर सकते हो, बाकी का रुपया साथियों आप फाइनेंस करवा सकते हो। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपको 11,93,000 रुपया का अलग से टर्म लोन भी दिया जाता है और कार्यशील पूंजी के लिए 2,09,000 रुपये का वित्तीय पोषण अलग से दिया जाता है। बता दें साथियों, यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, यानी इस व्यवसाय की जो स्टार्टअप रकम है यानी कि 1,65,000 की रकम भी आपके पास नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हो। यह साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल अच्छे खासी मदद करती है, अच्छे खासे आपको लोन सब्सिडी मुहैया भी करवाती है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत इस व्यवसाय को लोन लेकर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। ध्यान दें साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कारपोरेट लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए तक की लोन और सब्सिडी मुहैया करवाती है। ऐसे में साथियों, यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट से सब्सिडी या फिर लोन लेकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यह साथियों, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को फाइनेंस करवाकर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, हमने इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। ध्यान दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय को यदि शुरुआत करते हो तो इसके लिए कुछ लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपके पास इन लाइसेंस की पात्रता आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, एमएसएमई उद्यम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए, बीआईएस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, प्रदूषण विभाग से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यानी साथियों, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लिया, इसमें किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में जान लिया। अब साथियों मेन पॉइंट पर हम आ चुके हैं, यानी कि इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो कितनी कमाई कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, जब इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो शुरुआत के फर्स्ट ईयर आपको 10 लाख की कमाई देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है तो आने वाले प्रत्येक साल में आपको 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखती हुई नजर आएगी। जी हाँ साथियों, आने वाले हर एक साल आपको 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई नजर आएगी। यहाँ साथियों ऐसा व्यवसाय जो कि शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट हम जितना किया उतना प्रॉफिट मार्जिन हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवसाय ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे आपका
व्यवसाय विस्तार हो जाता है तो आने वाले हर एक साल में आप 1 लाख का प्रॉफिट मार्जिन अतिरिक्त कर पाओगे। यहाँ साथियों ऐसा व्यवसाय जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस व्यवसाय को 1,65,000 के इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप कर सकते हो। बाकी का साथियों इस व्यवसाय में जितने भी तरह के टूल्स लगते हैं, जिन भी तरह के मैनुअली या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें भी तरह के लगते हैं, ये सब मार्केट से आप परचेज कर सकते हो और इन सभी मशीन का अलग से फाइनेंस किया जाता है। गवर्नमेंट से फाइनेंस के दौर पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हो। बाकी का साथियों इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं, इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप किया जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन, क्या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ को हम जान लेते तो इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास स्किल्स की आवश्यकता होती है, यानी भैया किन तरह से कागज़ तैयार किया जाता है, बनाना पेपर किन तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इन चीज़ का स्किल्स आपके पास होना चाहिए, तभी तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट आपको जैसे ट्रेनिंग भी मुहैया करवाएगी, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो ट्रेनिंग लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। बाकी का साथियों आपको मार्केट में पता करना है, जहाँ पर ये व्यवसाय चलाया जा रहा है उन उद्यमी से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो किन तरह से बनाना पेपर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये सब चीज़ को देखने के बाद स्किल्स आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। बता दें साथियों, इस व्यवसाय में ज़्यादा लिखने पढ़ने की कोई काम नहीं होती है, बिल्कुल आप इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी स्टार्टअप कर सकता है, महिला भी स्टार्टअप कर सकती है, यानी कि ऐसा व्यवसाय जिससे कि देखा देखी बिल्कुल स्टार्टअप किया जाता है। बता दें साथियों, यदि आप गाँव में रहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि साथियों गाँव में अक्सर खेती की जाती है केले की, तो केले का फसल हार्वेस्ट होने के बाद केले के जो पौधे होते हैं उन्हें अक्सर किसान काट के फेंक देते हैं। ऐसे में किसान से आप परचेज भी कर सकते हो, किसान आपके फैक्ट्री पर पहुंचा कर जाएंगे ये सब चीज को। ऐसे में साथियों आपको कच्चे माल के लिए आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा, यानी गांव में आपको कम कीमत पर ये सब चीज मिल जाएगी और गांव में आपको मजदूर भी सस्ते रेट पर मिल जाएंगे, यानी 200, 300, 400, 500 के तिहारी मजदूर आपको मिल जाएंगे, यानी सस्ते में आप काम निकाल पाओगे। तो शुरुआती दिनों में मैन्युफैक्चरिंग यदि कर पाते हो तो शुरुआती दिनों में धीरे धीरे स्किल्स जैसे जैसे आपकी डेवलप हो जाती है, मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है, कहाँ पर सेल करना है पेपर को तैयार करने के बाद ये सब चीज़ का स्किल्स आ जाता है तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे और धीरे धीरे आपके व्यवसाय का डिमांड बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप कीजिए। इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, गांव में रहते हो तो आपके लिए सोचना नहीं पड़ सकता है, आप कहीं पर भी अपने दरवाजे पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, कहीं पर लीज पर जमीन लेकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। तो ऐसे में साथियों कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे, यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।